नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में एक साथ कंबाइंड दिया रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान से आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का बिल्कुल ही आसान तरीका से चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है 16/3 जो कि एक भिन्न है, इसमें गुना करना है 7/4 से और डिवाइड करना है 12/21 से। यानी हमारा पहला भिन्न 16/3 है, इसमें गुना करना है 7/4 से और इसी में भाग कर देना है 12/21 से। समझ रहे हैं ना। और इसी तरीका से आपको करना है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, यानी एक भिन्न में गुना करना हो दूसरे भिन्न से और फिर इसी में भाग भी करना हो, यानी क्वेश्चन एक ही हो और दो या दो से अधिक चिन्ह रहे, तो इस कंडीशन में आपको यूज करना है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का गुना या फिर भिन्न का भाग दिया रहे, तो उस कंडीशन में आपको बोर्ड मास के नियम के तहत सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना होता है। तो भाग यानी भिन्न के भाग को सॉल्व करने का नियम क्या होता है ना, कि देखिए इस भाग चिन्ह के पहले वाला जो भी भिन्न संख्या दिया गया है, इनको जेम करते हुए नीचे उतार देना। तो 16/3 है ना, तो यहाँ पर 16/3 जेम करते हुए उतारेंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है 7/4, तो इसको भी जेम करते हुए उतार देना है। अब देखिए नियम क्या होता है कि जब भी आपको भिन्न के भाग को सॉल्व करना हो, तो इस भाग के चिन्ह को आपको गुना में कन्वर्ट करना होता है। और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, यानी भाग का जो चिन्ह है इसके राइट साइड वाला जो 12/21 है ना, इसको क्या करना है, आपको पलट देना है। यानी भाग चिन्ह के जो दाहिने साइड वाला भिन्न है 12/21, इसको पलटना होता है। कब? जब भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कर देता है ना, तब 12/21 था, तो हमने इसको 21/12 में पलट दिया है। अब देखिए यहाँ जो भाग का चिन्ह है ना, इसको हमको गुना में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ भी गुना है और यहाँ क्या है, भिन्न है। यानी तीनों भिन्नों को एक साथ क्या करना है, गुना करना है। तो ये है हमारा भिन्न का गुना। और भिन्न का गुना सॉल्व करने का नियम क्या होता है ना, कि इसको काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, नियम क्या होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है, तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो नियम होता है कि इसको तिरछा तिरछी कटाना होता है। यानी तिरछा तिरछे, यानी 3 से 7 को कटाएंगे, फिर 4 से 16 कटाएंगे, यानी तिरछा तिरछी संख्याओं को हम कटाएंगे। और नियम यह भी होता है कि अगर इस 3 से ये 60 कट रहा है, तो इसको भी कटाएंगे, और इसी 3 से अगर ये 21 कट रहा है ना, तो इसको भी कटा सकते हैं। यानी तिरछा तिरछी संख्याओं को कहीं से कहीं हम कटा सकते हैं। यह नियम होता है भिन्न का गुना सॉल्व करने का। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 7। तो क्या 3 और 7 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि नियम होता है कि 3 और 7 तब कटेगा जब ये 3 और ये 7 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होगा। तो देखिए एक के पहाड़ा से कटाएंगे ना, तो एक के पहाड़ा में 3 आएगा 3 बार में, और एक के पहाड़ा में 7 आएगा 7 बार में। यानी एक 7 7 एक 3 हो जाएगा। यानी फिर वापस से वही संख्या आ जाएगा एक से कटाने पर। इसीलिए हम एक से नहीं कटाते हैं। एक से बड़ा क्या है, तो 2 है 3 है। तो अगर हम 3 से कटाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है। तो 3 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा। और फिर वहीं पर अगर हम 7 से कटाएंगे, तो 7 के पहाड़ा में 7 है एक बार में, लेकिन 7 के पहाड़ा में 3 नहीं है। और नियम होता है कि 3 और 7 अगर किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो ये जो संख्या है ना, आपस में नहीं कट सकता है। तो 3 और 7 को हम नहीं कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 21। तो 3 और 21 कटेगा, चूँकि 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 21 है, 3 7 21 7 बार में। यहाँ पर देखिए 4 है, 4 के पहाड़ा में एक बार में, और 16 है 4 के पहाड़ा में 4 बार में। यानी 4 चौके 16 कट गया। अब देखिए 4 कम 4, और यहाँ पर जो 12 है ना, 4 के पहाड़ा में 3 बार में है, 4 3 के 12। अब देखिए जो भी संख्या कटने वाला था मैंने कटा दिया। 3 से 7 नहीं कटेगा। अब देखिए जो भी कटने वाला था कटा दिया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर क्या है 7, और यहाँ पर ऊपर में क्या है 7, नीचे में क्या है यहाँ पर 1, गुने में यहाँ पर 1, और यहाँ पर आपका 3 बच गया है। सभी का आपस में गुना करेंगे और आपका आंसर आ जाए। तो चलिए गुना करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 का गुना करेंगे 7 में तो 7 होगा, और 7 का गुना करेंगे 7 में तो 7 7 के आपका 49 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या है, तो यहाँ पर 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1, और 1 3 के आपका 3 हो जाएगा।
और 49/3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अगर एक ही क्वेश्चन हो और उसमें भिन्न का गुना भी रहे और भिन्न का भाग भी रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आसान तरीका से जो भी हमने आसान विधि बताया है उसको यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।